हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है अपना जो मटेरियल है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक प्रॉपर्टीज देखा था, अपियरेंस। अपियरेंस मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, जो विजिबल होता है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? हार्डनेस। अब ये हार्डनेस क्या होता है? देखिए, द मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड कॉल्ड हार्डनेस। अगर कोई मटेरियल कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टोन होता है, क्या स्टोन को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स दबा सकते हैं? नहीं ना दबा सकते हैं। इस कारण से स्टोन को क्या बोलते हैं? ये काफी हार्ड है। ठीक इसी तरीके से वुड की बात करते हैं, लकड़ी जो होता है, क्या उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस कारण से उसको क्या बोलते हैं? हार्ड बोलते हैं। ठीक है, हार्डनेस समझ में आया? कोई सा भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कंप्रेस मीन्स दबा नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? हार्डनेस। ठीक है, आगे देखिए, कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ? दबाए जाने की क्षमता। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दबाया जा सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? सॉफ्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दबाया नहीं जा सकता, मीन्स कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट जो है काफी हार्ड है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हार्डनेस। तो हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, वो हमको कौन बताता है? जो उसकी कंप्रेसिबिलिटी रहती है, वो मतलब उसके दबाए जाने की जो क्षमता रहती है, वही हमको बताता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगा, मतलब दबाए जाने की क्षमता होगी, ऑब्जेक्ट उतना ही क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और जितना कम दबाया जा सकता है, वो ऑब्जेक्ट उतना क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द हायर इज कंप्रेसिबिलिटी द इजियर इज इट टू कंप्रेस द मटेरियल। जितना अधिक क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी होगा, वो मटेरियल उतना ज्यादा कंप्रेस मतलब दबाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, टाल्क इज द सॉफ्टेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हमारे नेचर में पाए जाने वाला सबसे सॉफ्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? टाल्क। ठीक है, और सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है? डायमंड। ठीक है, डायमंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब क्या होता है? फ्लोट करना, तैरना, स्विम करना। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, वाटर रहता है, वाटर के ऊपर में जो शिप वगैरह रहती हैं, बोट रहते हैं, वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, तो वही जो उसके तैरने की, जो स्विम करने की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसी को बोलते हैं फ्लोटनेस। या फिर हम ठीक है, जैसे हम लोग के पास वाटर होता है, वाटर के ऊपर में हम लोग ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल क्या करने लगता है? उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो वही उसका जो फ्लोट करने का जो प्रॉपर्टीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन। ठीक है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टे ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर में स्टे करना। किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर में स्टे करना, उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन। अब जो ऑयल होता है वो अंदर जाके थोड़ी फ्लोट करेगा, वो तो उसके ऊपर वाले सरफेस पे ही फ्लोट करेगा ना, उसके ऊपर वाले सरफेस पे वो स्टे कर गया, तो उसी को क्या बोलेंगे? फ्लोटेशन। जो बोट है वो कभी भी वाटर के नीचे जाके स्विम करता है? नहीं करता है। कहाँ करता है? वाटर के सरफेस के ऊपर। तो इस कारण से उसका जो फ्लोटेशन होगा, उसको वो एक प्रॉपर्टी के रूप में होगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि ऑयल इज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑयल जो होता है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट
करता है, सैंड इज सिंक इन द वाटर, और सैंड जो होता है वो सिंक कर जाता है वाटर में। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर होता है वाटर से हैवी होने के कारण से वो क्या कर जाता है, वाटर के अंदर सिंक कर जाता है। लेकिन जो ऑयल होता है वो वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है, इस कारण से वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। ठीक है, देखिए हैप्पीनेस। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, हैप्पीनेस। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लार्ज इन वेट और मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट में या मास में काफी ज्यादा है तो उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस। जैसे हम लोग अभी बात की ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल जो होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है, और वाटर क्या होता है, हैवियर होता है। इस कारण से जैसे हम ऑयल डालते हैं वाटर पे तो वो क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात किए थे सैंड की, तो सैंड क्या होता है, हैवियर होता है, और वाटर क्या होता है, लाइटर होता है। इस कारण से जैसे हम हैवियर डालते हैं तो हैवियर वाला जो है वाटर के अंदर सिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये था हैप्पीनेस। तो इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन जो भी हैवियर सब्सटेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और बाकी का जो प्रॉपर्टीज है 2 प्रॉपर्टीज और बच गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।